बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे इस मार्ग पे उनको सुख से परहेज हो जाता है। नहीं, यहाँ वो परहेज भी नहीं है। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल हमारे सोसाइटी में द्वैत पार जाने का बना है। इतना ही नहीं, मज़ेदार बात तो ये है कि हाँ, देवताओं को भी भय हो रहा है। मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। यदि देखें तो देवताओं को किस बात का भय? सब कुछ तो है ना, आनंदित हैं, मज़े कर रहे हैं, सुख में, विलास में बिल्कुल। और इंद्र तो एक देवता है जिनके हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं ना, कुछ भी कोई ऋषि तप करता है तो सबसे पहले इंद्र का ही आसन डोलता है। कृष्ण के विपरीत खड़े होकर के तो गति ऐसी ही होगी कि जाओगे खिंचे हुए और दांतों में फंस जाओगे। यही है काल के वो दांत। तो जीवन किस प्रकार बिता रहे हैं? ऑब्जर्व साइलेंस फॉर अ लिटिल व्हाइल। गेट सेंटर्ड, गेट ग्राउंडेड। May we be blessed with divine intervention. पारुल जी, कहीं विद्या जी आ गई, चमत्कार हो रहा है एक्सचेंज का। चलिए, तो हम लोग 11वां अध्याय कर रहे थे और हमने 22 श्लोक किए थे। विस्मय की शर्त क्या है ना? तो बहुत मजेदार बात है जो अभी चल रहा है। कृष्ण ने अपना सुंदर रूप दिखाया, ऐश्वर्यपूर्ण रूप दिखाया, जिसको देख करके बिल्कुल सब विभोर हो गए। और उसके बाद अब वो अपना दूसरा रूप दिखा रहे हैं। अर्जुन देख रहे हैं कि जन्म भी वही है, मृत्यु भी वही है, सृजन भी वही है, संहार भी वही है। शिव भी देखा और ब्रह्मा भी देखा ना। तो ये सब कुछ साथ चलता है। इसी को हम द्वैत की दुनिया कहते हैं। सुख और दुख साथ चलते हैं। और ये बात हमारे लिए कोई बहुत नई तो रही नहीं है, हम तो शुरू से यही डिस्कस करते आए हैं। हर बार कृष्ण ने हमको ये बताया है कि ये अलग नहीं है। तो कृष्ण तक पहुंचने की कुंजी भी हमने देखी है कि जो सुख और दुख के आगे स्थापित होता है, और हमने उसको शब्द दिया आनंद का। आनंद एक बहुत ही मिस इंटरप्रेटेड वर्ड है, क्योंकि हम जब आनंद कहते हैं तो हमारा अर्थ असल में खुशी होता है, सुख होता है। लेकिन आनंद का सुख वाली खुशी से कोई लेना देना है ही नहीं। आ- आनंद तो कहता है कि दुख भी है तो भी सहज स्वीकार्य है। कहीं चुनाव नहीं है कि मुझे दुख ना मिले। ओशो कहते हैं कि यही फर्क है गृहस्थ और योगी में।
जिसने चुनाव कर लिया, वो होता है गृहस्थ। और जो चुनता नहीं है, जो कहता है ये भी तो तेरा ही प्रसाद है, वो योगी होता है। तो जीवन द्वंद के ही बीच में रहेगा। ये द्वैत का द्वंद सदा चलता रहेगा। इनफैक्ट सो द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि अद्वैत कहीं भाग के नहीं मिलता है। इसी के बीच में जब हम ऐसे स्थित हो जाते हैं कि अब ना मुझे सुख विचलित करता है ना दुख, और दोनों का सहज स्वीकार है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे इस मार्ग पे, उनको सुख से परहेज हो जाता है। नहीं, यहाँ वो परहेज भी नहीं है। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल हमारे सोसाइटी में द्वैत पार जाने का बना है, कम्युनिज्म। मैंने बहुत पहले लिखा था ये आर्टिकल, कम्युनिज्म इज द रियल स्पिरिचुअलिटी, और रियल कम्युनिज्म इज स्पिरिचुअल। कम्युनिस्ट क्या करता है? वो कहता है कि अमीर और गरीब का फर्क खत्म कर दो। फंडामेंटल्स तो यही है ना कि सब बराबर हो। क्यों बराबर हो? इसलिए बराबर हो कि किसी के पास सुख नहीं हो और किसी के पास दुख नहीं हो, दोनों के पास उसके आगे की बात हो। लेकिन मनुष्य का मन है, ये हो ही नहीं सकता है कि जिससे छीना जा रहा हो वो खड़ा ना हो, और जिससे मांगा जा रहा हो, वो जिसे दिया जा रहा हो मुफ्त का, वो और आलसी ना हो जाए। तो कम्युनिज्म चला नहीं। बहुत कुरूप रूप उसका हमारे समक्ष आया। ऐसा रूप जिसको कि आप विक्षिप्त कह सकते हैं। लेकिन ऐसा यदि संसार हो जहां सब में एक सजगता हो, एक अवेयरनेस हो कि मुझे जीवन में जितना चाहिए मैं उतना ही लूं, और मेरा जीवन डिजायर्स से चालित ना हो, तो क्या सबके लिए पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त से ज्यादा है। जैसे अगर आप श्री अरबिंदो आश्रम जाते हैं, ऑरोविलो, ऑरोविले, तो वहाँ एग्जैक्टली यही चीज प्रैक्टिस की जाती है। इट हैज टोटली डिफरेंट principles to live there. And that exactly is communism, wherein nobody is Amir, nobody is Kareeb, everybody is working as per their requirements, as per their needs. Nobody has a problem in giving and nobody has a problem in taking if they really require it. लेकिन इस बात का एक कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं, दिस डजंट कम विदाउट स्पिरिचुअलिटी। तो अगर समाज बहुत स्पिरिचुअल होगा, तो वहां पर अमीर और गरीब जैसा कुछ नहीं बचेगा। यदि समाज बहुत स्पिरिचुअल हो पाया तो। ये जो हम लोग चुनाव नहीं करने की बात करते हैं ना, इसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। आपको ये शब्द उनकी बात में बहुत स्थानों पर मिलेगा, चॉइसलेस अवेयरनेस। आई एम अवेयर ऑफ ऑल दैट इज हैपनिंग एंड आई एम चॉइसलेस अबाउट इट। आई डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डिमांड दैट दिस शुड बी लाइक दिस एंड दिस शुड नॉट बी लाइक दैट। सो देयर इज चॉइसलेस अवेयरनेस। अगेन एक बार मैं याद दिला रही हूँ, चॉइस के तीन तल होते हैं। कौन बताएगा? चुनाव के तीन तल। हमेशा ये याद रखिएगा, जो सबसे नीचे का तल होता है और सबसे ऊपर का तल होता है ना, वो बाहर से देखने में बिल्कुल एक जैसा लगेगा। आप सामाजिक ढांचे में देखिए ना, जहां बहुत गरीबी है और जहां बहुत अमीरी है, उनके प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग लगभग लगभग एक से होते हैं। नन ऑफ देम बॉदर अबाउट सेक्स, कहाँ किसके साथ कौन साथ में जा रहा है नहीं जा रहा है। नन ऑफ देम बॉदर अबाउट हाउ एम आई लिविंग इन द सेंस कि आपको बहुत सी सिमिलैरिटीज दिखेंगी। पर कितना ही है कि वहां पर जो बहुत ऊपर है, हमारे सोसाइटल स्ट्राटा में, वहां पे मनी फ्लो बहुत है और नीचे मनी फ्लो नहीं है। उतना ही फर्क दिखेगा। ये जितने आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो सब मध्यम वर्गीय के लिए ही हो जाते हैं।
तो चुनाव के 3 तल हैं। सबसे नीचे आदमी चॉइसलेस होता है और सबसे ऊपर भी चॉइसलेस होता है। लेकिन नीचे का चॉइसलेसनेस, बॉटम लेवल का, दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन हे भगवान अब मैं क्या करूँ? अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो भाग्य की मंज़ूरी हो। जैसे आप बहुतों को देखेंगे, किस्मत ही ऐसी है, जैसा भगवान चाहें। वहाँ पुरुषार्थ का महत्व नहीं है और ना ही जो भगवान चाहें, उसपे नृत्य करने का महत्व है कि हाँ, भगवान ने 2 ही रोटी दी, नाच के खा लो, ऐसा नहीं है। तो चॉइसलेस हैं, यही है। जो दूसरा तल होता है, जहाँ ज़्यादातर हम सब पाए जाते हैं, वो होता है चॉइस का। आई चूज़ टू डू दिस एंड आई चूज़ नॉट टू डू दैट। आई चूज़ टू बी देयर, आई चूज़ नॉट टू बी देयर। ये जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव की बातें होती हैं ना, ये इसी तल पे होती हैं। नीचे वाले को सेल्फ से कोई मतलब नहीं है, सेल्फ विथ स्मॉल एस। सबसे ऊपर वाले को भी सेल्फ से कोई मतलब नहीं है, सेल्फ विथ स्मॉल एस। लेकिन बीच वाले को सेल्फ विथ स्मॉल एस से बहुत मतलब है। और सबसे नीचे से सबसे ऊपर जाया भी नहीं जा सकता। सो जो सबसे नीचे रहा है, उसको बीच में तो एक बार आना ही होगा। उसे समझना होगा कि चुना भी जाता है और फिर उसे समझना होगा कि क्या चुनना है। और तब व्यक्ति ऊपर जाता है जब वो कहता है कि मैं नहीं चुनना चुनता हूँ। तो वो जो देगा उसके लिए आनंदित। जो मिलता है उसमें प्रेम, उसमें समर्पण, वो द्वैत से पार हो जाता है। ठीक है ना? तो नीचे भी चॉइसलेसनेस है, सबसे ऊपर भी चॉइसलेसनेस है, बीच में चॉइस है। नीचे और ऊपर देखने में एक से लगते हैं, लेकिन कोर दोनों का बिल्कुल ही अलग होता है। दोनों के कोर बिल्कुल ही अलग होते हैं। जिस सेंटर से दोनों ऑपरेट कर रहे हैं, नीचे वाले को यदि मिल जाए, तो वो पगला करके एक्यूमुलेट करेगा। उसमें परिग्रह की भावना बिल्कुल भरी हुई है। उसे बस अवसर नहीं मिला है, अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली। लेकिन ऊपर वाले को यदि मिलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसी स्थितियाँ बदलेंगी, आपको दोनों का भेद बिल्कुल स्पष्ट दिख जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ तक हमने देखा और देखा कि अर्जुन अब कैसे विराट रूप से भयभीत हो रहे हैं। 23 आभा पढ़ेंगे? यस। तो ये जो चॉइसलेसनेस आपने कहा, ये वैराग्य के तल भी हम कह सकते हैं ना? बिल्कुल वैराग्य का तल है। यहाँ जो सबसे ऊपर वाली चॉइसलेसनेस है, वो इसीलिए है क्योंकि अब कोई अटैचमेंट नहीं है, तादात्म्य नहीं है। अब वैराग्य है, राग नहीं बचा। अब एक ही राग है जीवन में, उसका। लेकिन जो सबसे नीचे है, वहाँ बहुत सारे राग बचे हैं। बस अवसर नहीं है, तो वो राग का आप एक्सप्रेशन नहीं देख पाते। हुँ, पढ़िए। शिव जी कुछ कहना है? हाँ, मैं कह रहा था ऋचा जी, जहाँ तक मेरे को याद है हमने 18 तक किया था कि हम 22 तक पहुंचे थे क्या? आप ही ने पढ़े सारे। नहीं, इसलिए तो मैंने कुछ स्किप किया है क्या? अब मुझे लग रहा है मैंने कुछ स्किप किया है क्या? एक बार चेक करती हूँ। मेरे को 18 तक याद था, उसके बाद में मेरे को याद नहीं, क्या मैंने रिवाइज नहीं किया? अभी देख लेती हूँ। जो लास्ट रिकॉर्डिंग है ना, उसका जो टाइटल है 13 to 18 ही करेक्ट। है ना? धन्यवाद। चलिए फिर 19 से देखते हैं। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम्
अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। 20th भी पढ़ लीजिए। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः द्रष्ट्वाद्भुतं रूपमग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अनादि मध्य अंतम, विदाउट बिगनिंग मिडल और एंड। अनंत वीर्यम अनंत बाहुम, अनंत पावर और अनंत बाहु, आर्म्स। शशि सूर्य नेत्रम, द मून द सन, दाई आईज। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, पश्यामि त्वाम, आई सी योर्स। व्हाट डू आई सी योर्स? दीप्त हुताश, दीप्त इज ब्लेजिंग, हुताश वक्त्रम, emanating from mouth by your Vaktram is mouth. Swatejasa Vishwam idam tapantam. Swatejasa, by your radiance. Vishwam idam tapantam. विश्व यहाँ पर तप रहा है, जल रहा है. So I see thee without beginning, middle or end, infinite in power of manifold arms, the sun and the moon thy eyes, the burning fire thy mouth, heating the whole universe by thy radiance. देखना आरंभ किया है अर्जुन ने कृष्ण का वो रूप जिसको हम कुरूप कह सकते हैं, जिससे हमें भय लगता है, जहां ना तो आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। ये पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हमने चर्चा किया है, फिर भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं छोटा छोटा। शुरुआत में एकदम जब कृष्ण के रूप को देखना शुरू किया था, जब कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाना शुरू किया था, तो हमने देखा था कि आरंभ कहाँ से हुआ था? आरंभ हुआ था ऐश्वर्य से, याद है? ऐश्वर्य जो अर्जुन को बहुत भाता है, क्योंकि अर्जुन उसी ग्राउंड से आ रहे थे। उसके बाद अनंत सूर्यों का प्रकाश आया, और अब वो जो प्रकाश है, अब वो तपंत, वो उस तेज में बदल गया है जिससे विश्व जल रहा है। आदि अंत और मध्य का क्या इंडिकेशन है? हम आदि और अंत, आदि अंत मध्य, यानी जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं, महेश कहते हैं, वो सब एक से हैं। लेकिन मनुष्य का मन इतना खंडित है, क्योंकि इसलिए वो सबके लिए अलग अलग देखता है। उसका मन भी खंडित है और भयभीत भी है। इसीलिए जहां पर संहार होता है, वहां पर वो सृजन नहीं देख पाता, और उसे संहार का डिपार्टमेंट ही बिल्कुल अलग बना दिया है कि शिव संहारक है, विष्णु संहारक है, हम ऐसा तो कभी नहीं कहते, या ब्रह्मा संहारक है, हम ऐसा तो कभी नहीं कहते। तो क्या वाकई ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग है, या हमारा मन इतना टूटा बटा हुआ है और इतना भयभीत है कि जहां पर सृजन है वहां पर वो संहार नहीं देख सकता? इसके बाद कह रहे हैं 20वें में, द्यो आ पृथ्व्यो इदम अंतरम, बिटवीन हेवन एंड अर्थ दिस स्पेस, ही व्याप्तम त्वया एकेन। इंडीड व्याप्तम इज आर फिल्ड, त्वया एकेन, यू अलोन, दिशाः च सर्वाः,
directions and all. दृष्टवा अद्भुतम रूपम उग्रम. Seeing अद्भुत, अद्भुत भी, बट कैसा रूप? उग्र रूप. तव इदम लोकत्रयम. Your this, three worlds, तीन लोक. लोकत्रयम. प्रवय प्रवत्थिम महात्मनम. Trembling, O great souled one. This space between heaven and earth and all the quarters are filled by thee alone. Having seen this, thy wondrous, marvelous, and awful forms, the three worlds are trembling with fear, O great souled one. तो कृष्ण के उस रूप को देख करके इस संसार का क्या हो रहा है? इस संसार की गति ऐसी है कि ऑफुल फॉर्म को देख करके तीनों लोक डर रहे हैं, कांप रहे हैं. कितनी अद्भुत बात है ना. कृष्ण का ही एक स्वरूप है जिसको हम पूजते हैं, माथा टेकते हैं, कृष्ण से रिलेट करते हैं. बांसुरी है, राधा है, लीला है, माखन है, और एक ये रूप है जिसको देख करके संसार भयभीत हो रहा है. क्यों भयभीत हो रहा है संसार? किस बात का भय है? भय है कि ये जो रूप है जिससे आग निकल रहा है, ये जो रूप है जो बहुत भयावह है, कहीं इसमें मैं भी ना जल जाऊं, कहीं ये मेरा भी अंत ना लिखे. तो अंत से क्यों भय जब कृष्ण की पूजा होती है, अर्चना होती है? अंत से इसलिए भय क्योंकि पूजा और अर्चना समर्पण में नहीं होती है. या तो लालच में होती है या भय में होती है. लालच कि प्रभु हमें कुछ देंगे, और भय कि हमारा कुछ गड़बड़ ना हो जाए. तो हमारी इच्छा सदैव सुंदरता को देखने की रहती है. हमारी आंखें सदैव, और सुंदरता भी हमारे लिए डिफाइंड है. हम जिसको कुरूप कहते हैं उसमें हमें कोई सुंदरता नहीं दिखाई देती. हमारे लिए सुंदर का ना पूरा डेफिनेशन है जिसे हमें ये समाज देता है. यहां तक कि जब हम ईश्वर की प्रतिमाएं बनाते हैं तो बंगाल की प्रतिमा अलग होती है. वही देवी दुर्गा जब इधर आ जाती हैं तो उनकी प्रतिमा अलग होती है नॉर्थ इंडिया में. वही सारे ईश्वर जब साउथ इंडिया चले जाते हैं तो वो श्याम रंग हो जाते हैं. तो हम तो चुनते हैं कि हमको क्या भा रहा है, और वैसी ही प्रतिमाएं बनती हैं. दैट इज वाई for most of the people, going to temples is mere a ritualistic stuff. There is nothing profound in that. चलो आज बर्थडे है, मत्था टेक लेते हैं. चलो आज एनिवर्सरी है, दिया दिखाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं. चलो आज अच्छा रिजल्ट हुआ, ईश्वर को प्रसाद चढ़ाते हैं. एक ओकेजन चाहिए प्रभु को याद करने के लिए. ऐसे ही प्रभु के समक्ष नाच लिया ये नहीं हो सकता. उसके गीत गा लिए ये नहीं हो सकता, है ना. 21 और 22 पढ़ लेंगे. अमीहित्वांसुरसङ्घा विशन्ति केचिद्विता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या
विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्व्ययक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। Amihi tvam sura sangha. These indeed tvam, you, sura sangha. Sura is gods. असुर हम कहते हैं दानवों को, देवता सारे सुर, तो उनका संघ। विशंति, दे आर एंटरिंग। केचित भीताः प्रज्वलयोः गृह्णन्ति। Same, some in fear, they are entering in fear. Some of them are entering in fear with folded hands. गृह्णन्ति, और फोल्डेड हैंड्स के साथ क्या करते हुए? प्रेज करते हुए। स्वस्ति इति उक्त्वा, auspicious, thus reciting, Maharshi Siddha Sangha, the great rishis, their sangha, rishis and siddha, stuvanti tvam stutibhihi pushpa kalabhihi. They are doing the stuti, they are praising you with hymns, with splendid hymns. Indeed, into thee enter these host of devas. Some praise thee in fear with folded hands. And what are they saying? Swasti, may it all be well. Thus saying, great rishis and siddhas praise thee with splendid hymns. और hymns क्या बोलते हैं? I could be wrong in my pronunciation. हिम्स कहते हैं। hymns कहते हैं ना। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। देखिए, भय ना हो, कहते हैं ना, बिना भय ना हुई है प्रीति। ये मेरी मदर ने इसके साथ हमें रेज किया है। दिस यूज्ड टू बी हर लॉजिक बिहाइंड मेकिंग अस फियरफुल। और जितना ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की कहानी होती है, हम ऐसे ढीठ लोग हैं कि यदि भय ना दिखाया जाए तो हम ईश्वर को कभी याद ही ना करें, उद्दंड हो जाएं, स्वच्छंद हो जाएं। इसीलिए संसार में ना ये चलेगा। उद्दंडता जब ज्यादा हो जाएगी तो फिर उसका फल भी मिलेगा। तो ये सब हाथ जोड़े मे इट बी वेल, कल्याण हो, ऐसा कहते हुए घुसे जा रहे हैं कृष्ण के मुंह में। इतना ही नहीं, मजेदार बात तो यह है कि हाँ, देवताओं को भी भय हो रहा है। मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। यदि देखें तो देवताओं को किस बात का भय? सब कुछ तो है ना, आनंदित है, मजे कर रहे हैं, सुख में, विलास में, बिल्कुल। और इंद्र तो एक देवता है जिनके हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं ना, कुछ भी कोई ऋषि तप करता है तो सबसे पहले इंद्र का ही आसन डोलता है। मजेदार बात यह है कि देवता इसलिए भयभीत होते हैं कि देवता होना वासना होने का अंत नहीं होता है। ये सब हम सब ये जानते हैं कि इंद्र कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, इंद्र एक पदवी है। कृष्ण ने भी कहा है कि जो स्वर्ग में जाते हैं वो वहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपके अच्छे कर्म जो आपको स्वर्ग देते हैं वो आप भोग लेते हैं और वो खत्म हो जाते हैं, आप वापस इस पृथ्वी लोक पर आएंगे अपने गति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए।
किंतु यदि हम कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो वापस लौटने का उसकी कोई आवश्यकता नहीं बचती। तो देवताओं का भयभीत होना तो बिल्कुल तय है ना, क्योंकि वासना तो कूट कूट के भरी है। मनुष्य और देवताओं में फर्क इतना है कि देवताओं को यदि वासना उठेगी तो वो उसी क्षण पूरी हो जाएगी, लेकिन मनुष्य मनुष्य की वासना उस क्षण पूरी नहीं होती। मनुष्य उसके लिए भागता है, दौड़ता है, परिश्रम करता है, और इसी परिश्रम करने में कई बार उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। इसी भाग दौड़ में वो जो दुख देख लेता है, उसके पास एक अवसर आता है, एक विंडो आता है, एक अपॉर्चुनिटी आती है जब वो परम के करीब जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि देवता भी इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवता तो बन गए, वासना तो सब पूरी हो रही, लेकिन कितनी अजीब सा जीवन है ना, सिर्फ सुख ही सुख है। क्या करें? इंद्रियों के ऊपर तो अभी इतना कुछ मास्टरी हासिल है नहीं, तो भय तो लगेगा ही। इच्छाएं हैं तो इंद्रियां चली रही हैं, तो आवश्यकता है कि वो इंद्रियों के पार जाए, और वो देवता रूप होकर के नहीं हो सकता। और मजेदार बात ये भी है कि जहां वासना होगी, वहां वासना भोगने वाले की इच्छा है ना, तो अहंकार जीवित है। देवता है तो ये नहीं है कि अहंकार विगलित हो गया है। वासना है तो अहंकार भी है, क्योंकि वासना किसी को तो उठेगी ना, वो जिसको उठेगी वही तो अहंकार अहंकार है। तो ये देवता जो हैं वो हाथ जोड़े कृष्ण के सामने खड़े हैं और गुणगान कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमको सब तरफ कल्याण हो, स्वस्थ हो, स्वस्ति हो। और इधर सिद्ध और ऋषि ये भी स्त्रोत गा रहे हैं, हिम्स गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी सिद्धि सिद्धि चल रही है ना, ऋषियों का अभी जो भी उनके तप है वो चल रहे हैं, अभी वो पहुंचे नहीं हैं। पहुंच गए होते तो कृष्ण के उस रूप के सामने आनंदित ही हो उठते कि यही तो है पूर्ण रूप, सुख भी दुख भी और इसके फिर पार। किंतु अभी ऐसा नहीं है, है ना? तो देखिए, जब देवता की ये स्थिति है तो मनुष्य की क्या ही स्थिति होगी। इस मामले में गीता कितनी सुंदर और कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल स्पष्ट दिखा रही है कि भाई, वासना किस किस तल तक जा रही है। तो जिस स्वर्ग लोक के लिए की कामना करते हो, जिस स्वर्ग लोक के लिए पुण्य करते हो, सारे पुण्य का तो लोभ यही होता है ना, व्यक्ति स्वर्ग लोक ही हो जाता है। जब शरीर छूटता है तो हम ये कहते हैं ना, स्वर्गीय। और वहां की भी स्थिति ये है कि हाथ जोड़े ही खड़े हैं, तो कहाँ जाने का लोभ है ये? 22। पढ़ लिया था ना, 21-22 एक साथ। अच्छा, हाँ, 22 ही पढ़ लिया था ना, हाँ। रुद्र आदित्य वसवः ये साध्या। तो जो रुद्र हैं, आदित्य हैं, अ, वसु हैं, जो जो साध्य हैं, विश्वम अश्विनौ मारुतः, जो विश्व के देव हैं, दोनों अश्विन हैं, मारुत हैं, च उष्मपः, और कौन है? पितृ हैं, पितर हैं, एंसेस्टर्स। गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघा, गंधर्वों का, यक्षों का, असुरों का, सिद्धों का संघ, समूह। वीक्षन्ते त्वाम विस्मिता च एव सर्वे,
आर लुकिंग एट, वीक्षन्ते, वो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? त्वाम, आपको। विस्मिता, इन वंडर्स, एंड वेरीली ऑल। The Rudras, Adityas, Vasu, Sadhya, Vishwadevah, the two Ashwins, Maruts, the ancestors and the host of Gandharva, Yaksha, Asur, and Siddhas. All these are looking at the quite astounded. जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। विस्मित होकर के देखने का क्या अर्थ है? विस्मित होकर क्यों देख रहे हैं? विस्मय से भरे हुए क्यों हैं? उनके लिए भी आश्चर्य की बात है भगवान का रूप। विस्मय कब होता है? कब घटित होता है? जब आपको ज्ञान होता है, जब आपको कुछ पता नहीं है और एक आहा मोमेंट है। तो विस्मय तब होता है जब व्यक्ति बिल्कुल बच्चे की भांति हो जाता है, द चाइल्ड लाइक, जहां मन शून्य हो गया है। अब मन जहां ऑपरेट करेगा वहां तो एनालिसिस पैरालिसिस होगी, वहां थिंकिंग चलेगा, और वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, द्वंद आएगा। लेकिन द मोमेंट आप ठिठक से जाते हैं, आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं और आप देखते हैं कि ये क्या है, और दिमाग काम करना बंद कर देता है, इंटेलेक्ट रुक जाता है, वो होती है विस्मय की स्थिति। तो ये सभी जो है वो विस्मृत होकर के कृष्ण को देख रहे हैं। तो बता रहे हैं अर्जुन की अलग अलग रूप से सबने कृष्ण को पूजा है, और उसी दृष्टि से वे देख रहे हैं, कुछ भय से, कुछ उनका उनका गुणगान करके, कुछ विस्मय से। हर प्रकार के भाव हैं, और वो सब भाव इस बात पर निर्भर करेंगे कि आप हैं कहाँ। भाव जो है हम जहाँ हैं उसके एक्सप्रेशन होते हैं। एनीथिंग टिल नाउ? आगे बढ़े। 23rd। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। रूपम महत, महत इमेजरेबल रूप है। ते बहुवक्त्रा, वक्त्रा इज माउथ, और बहुत से मुख। नेत्रम महाबाहो, और नेत्र हैं। बहुबाहो उरुपादम, मेनी मेनी आर्म्स, थाइस एंड लेग्स। बहु उदरम, बहुत से पेट। बहु दंष्ट्रा करालम, मेनी टीथ। दंष्ट्रा इज टीथ, एंड वो कैसे हैं? करालम, भयभीत करने वाले हैं। दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथिताः तथा अहम। Seeing all this worlds is terror stricken, tatha aham, and so also I am. Having seen thy immeasurable form, with many mouths and eyes, O mighty armed, with many arms, thighs, and feet, with many stomachs, and fearful with many teeth, the world, the worlds are terrified, and so I am. हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। तो अभी तक तो अर्जुन ने बताया कि सभी लोग किस प्रकार खड़े थे, और अब बता रहे हैं कि सभी व्याकुल हैं,
टेरिफाइड हैं और मैं भी हूं। क्यों है टेरिफाइड? हम जब प्रतिमाएं बनाते हैं, हम कभी शंकर की वो नृत्य करते हुए प्रतिमा तो नहीं बनाते ना, जो विध्वंस का नृत्य हो। हम कभी कृष्ण की इस रूप की प्रतिमा तो नहीं बनाते हैं। कभी देखा क्या ये इस रूप की प्रतिमा जन्माष्टमी में? माँ काली से सब लोग रिलेट ही नहीं कर पाते हैं। वो जो जीभ बाहर निकाले, गले में बिल्कुल मुंडों की माला पहने, बाल बिखरे खुले हुए, लगता है कब हमारा ही संहार कर देंगी। यहाँ तक कि मैं नहीं जानती हूँ कितना सत्य असत्य है, लेकिन माँ काली की प्रतिमा को घर में रखने से भी मना करते हैं। तो बहुत स्पष्ट है, जैसा हमने पहले भी देखा था, मनुष्य ने एक चुनाव किया है कि क्या सुंदर है, क्या मन को भाना चाहिए, क्या प्रिय हो सकता है, और इसलिए उसके विपरीत कुछ भी समक्ष आता है तो वो भय से त्राही त्राही करता है। और इसलिए शायद शायद क्या, इसलिए तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तंत्र किस बात से चलता है? तंत्र खड़ा ही कब हुआ? तंत्र ने कहा कि मनुष्य ने जिस चीज को भी धिक्कारा है, उसको ही हम मार्ग बना करके प्रभु तक पहुंचेंगे। हमने सेक्स को धिक्कारा, तंत्र ने उसको ही मार्ग बनाया। हमने कहा बहुत ढका पुता रहना है, तंत्र ने हर कुछ को नकारा। सुंदर रहना है, तंत्र में कोई ऐसा शरीर को चमकाने की कोई विधि नहीं होती। इसीलिए अघोरपंथी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहता है कि हम वो है जो तुम नहीं हो, बिल्कुल तुम्हारे विपरीत, और हम वहां से भी पहुंचेंगे। वहां पे ना एक कंप्लीट एक्सेप्टेंस है, पूर्ण रूप से स्वीकार। ये नहीं कि शिव यही रूप सुंदर है और ये रूप सुंदर नहीं है, लेकिन हमारी मानसिकता कितनी जड़ी जटिल है और कितनी बिल्कुल अटकी हुई है फैशन के पीछे, ग्लैमर के पीछे। आई केम अक्रॉस दिस इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या बोलूं, एक यूट्यूब पे वीडियो ऐसे ही दिखा। बोटॉक्स ट्रीटमेंट हैज बिकम सो इजी एंड सो नॉर्मल दैट forget actresses, even the youngsters are motivated to get those things done. फेस लिफ्ट कराना है, नाक ऐसी होनी चाहिए, होंठ ऐसे होने चाहिए, आंख ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल शरीर के ही केंद्र पर बस अटके हुए हैं। उसके आगे न समझ आता है ना देख सकते हैं, नतीजा सब एक से दिखते हैं। And that's where you also lose your childlike nature. You become so established in your body that nothing beyond body is seen. तो कृष्ण के इस विराट रूप को देख करके हालत तो खराब होगी, क्योंकि हमारी तो सुंदरता की जो पूरी परिभाषा है वो ही विक्षिप्त हो चुकी है। उसमें कुछ सुंदर बचा ही नहीं है, वो परिभाषा ही कुरूप हो चुकी है। और उसके पीछे भाग भाग के मन कुरूप का कुरूप होता जा रहा है। भीतर कॉम्प्लेक्स इंफीरियोरिटी
वो सब घुसता जा रहा है। हम्म। 24-25 एक साथ पढ़ लेंगे। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याक्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च मे निच दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। नभः स्पृशम, टचिंग द स्काई, दीप्तम अनेक वर्णम, shining in many colors, व्यात्ता आननम, wide open mouth, दीप्त विशाल नेत्रम, and blazing big fiery eyes, दृष्टवा हि त्वाम, seeing indeed you, प्र, प्रव्यथित अंतरात्मा, my heart is trembling with fear, धृतिम न विंदामि, the firmness I do not find, shamam cha Vishnu, peace, O Lord Vishnu. On seeing thee touching the sky, shining in many colors, with mouths wide open, with large fiery eyes, I am terrified at heart and find no courage nor peace, O Vishnu. Danshra Karalani, Chate Mukhani, terrible teeth and your mouth, Drashtava ev Kal Anal Sannibhani, Drashtava ev, having seen, Kal Anal, the fire of Kal, Sannibhani, resembling, Disha न जाने न लभे च शर्मा, all the four directions I do not know, I know not, न लभे च शर्मा, I get not, and peace, प्रसीद देवेश जगत निवास, have mercy, the Lord of Lord, Devesh, Jagat Nivas, O abode of the universe. Having seen thy mouths fearful with teeth, blazing indeed, like fire of Kal, the Pralay, I know not the form, directions, nor do I find peace. Have mercy, O Lord of Devas, O abode of the universe. क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले ते दीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश जगन निवास, आप प्रसन्न हो। व्याकुल है अर्जुन और उनका अंतःकरण भी भय से व्यथित है। हमारा अंतःकरण हमारी बनावट है, हमने जैसे उसे बनाया है। और हमारा अंतःकरण पूरे समाज के अंतःकरण का ही एक एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि वो सब कुछ जो हम एब्जॉर्ब करते जाते हैं वो सब कुछ अभिव्यक्त होता है अंतःकरण के द्वारा। तो भय है, ईश्वर ने कुछ नहीं किया, कृष्ण ने तो कुछ नहीं किया, अर्जुन ने आग्रह किया था कि अपना पूर्ण रूप दिखाइए तो उन्होंने दिखा दिया। अब ये तो
अर्जुन की कहानी है कि वो उस रूप को देख पाने के लिए तैयार नहीं है और कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार से आई डू नॉट फाइंड एनी करेज, हिम्मत ही नहीं आती, धृति ही नहीं है और ना ही मुझे शांति मिलती है। और ये हम सबकी स्थिति है। जहाँ कुछ भी कुरूप आता है समक्ष, जहाँ कुछ भी भय भय से कुछ भी ऐसा जो हमको ये याद दिला दे कि हम नश्वर हैं, वहाँ हमारी बिल्कुल यही स्थिति होती है। हम नहीं देखना चाहते, हम अपनी आँखों को मोड़ लेते हैं। हम कहाँ सिखाते हैं अपने बच्चों को एक मृतक के शरीर को देख के, डेड बॉडी है तो बच्चे को सामने नहीं लाना है। हमारी कुछ ऐसी धारणा है ना, मृत्यु से जितना दूर रख सकें। हम कहाँ कहते हैं कि श्मशान तो सबको चलना चाहिए, क्योंकि और कुछ जीवन का सत्य हो नहीं हो, ये तो बिल्कुल सत्य है। इसको तो टाल ही नहीं सकते। तो जो सत्य है उसके तो दर्शन करो और देखो कि ये शरीर जो तुम्हारा है, जिसको इतना सजाने में, सँवारने में इतना समय लगाते हो, उसकी क्या दशा होनी है। 2 दिन पहले मेरे घर में एक मृत्यु हुई और मैं बस याद कर रही थी कि जब तक वो जीवित थे, एक अहंकार था, एक ठसक थी कि मैं हूँ, कुछ हूँ, व्हाइट कॉलर्ड। और कहाँ गया ठसक? कितने वर्ष लग गए? 70, 80, 90? क्योंकि उसके आगे की यात्रा के विषय में हम सब बिल्कुल बेहोश हैं, तो हमें लगता है यही तो सब कुछ है। और ये बात मुझे हमेशा ही, या यूँ कहो कि मैं ये बात कभी भूलना नहीं चाहती कि संसार में बहुत कुछ मिल भी गया ना और वो नहीं मिला, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर जीवन व्यर्थ है, पूर्णतया व्यर्थ है। क्योंकि यहाँ जो मिल रहा है उसमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। बिल्कुल कुछ क्षण के लिए है। अगर मैंने ये नहीं कहा है कि इस मोबाइल में मज़ा छुपा है, तो उस मोबाइल का मज़ा खत्म हो जाएगा। अभी मेरी पिछले हफ्ते मेरी कज़न आई थी और मैंने उनसे कहा भी था एक बार कि मुझे प्लेन साड़ी चाहिए। आई एम लूकिंग फॉर, शी केम फ्रॉम कलकत्ता, तो वहाँ बहुत अच्छा मिल जाता है। दिल्ली में इतना मिलता नहीं है साड़ी-वाड़ी। तो शी गॉट वन फॉर मी एंड बड़ी मज़ेदार बात है, आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ प्लेन साड़ी और मुझे पता भी था कि वो ला रही हैं। लेकिन मुझे साड़ी देख के एकदम प्रसन्नता नहीं हुई। वो रखा हुआ है वैसे ही, मैंने खोल के भी नहीं देखा। एंड आई वाज़ वंडरिंग कि ये कैसे हो गया? कि ललक ही नहीं उठ रही कि देखूँ, कैसा लग रहा है? वो इतने प्रेम से लाई कि मेरी इच्छा है और फिर मुझे बड़ा मज़ा आया। यही तो होना चाहिए। एक ना आज़ादी लगी, छूट गए कि फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो अलमीरा में रखी है कि नहीं रखी है। एंड दैट गिव्स यू सर्टेन स्ट्रेंथ, दैट रादर दैट गिव्स यू सर्टेन, आई एम लिटरली एक्सपीरियंसिंग दिस कि अजीब-सा आनंद है कि आप भूल ही जाएँ कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। और इससे आपको कोई फ़र्क ही ना पड़े। दिस सेट्स यू सो डैम फ्री। तो अंतःकरण जब तक समाज द्वारा बनाया जाएगा, तब तक ईश्वर के पूर्ण रूप को देख कर के तो हमारी
गति बुरी ही होगी, हम भय से ही मरेंगे। तो कह रहे हैं हैव मर्सी ओ लॉर्ड ऑफ द देवास, ओ अबोर्ड ऑफ यूनिवर्स। वापस अपने सौम्य रूप में आ जाइए। ये हम कहते हैं कि हमारे भीतर जो है, जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं, वो इतना बड़ा है ना कि हम अपने पोटेंशियल को जानबूझकर ऊपर नहीं आने देते हैं। हम अपने पोटेंशियल से डरते हैं, क्योंकि जब वो ऊपर आता है ना, तो हर वो चीज जिसमें अभी तक आप बहुत मजे मार रहे थे, वो छूट जाता है। तो फॉर सम टाइम ऑल ऑफ ए सडन लाइफ में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी डू नॉट लाइक टू बिकम दैट प्रोफाउंड। हम सब बहुत डरे हुए हैं अपने ही असली स्वरूप से। वी डोंट वांट टू लुक एट इट। ये बोल देना कि ये तो मुझसे नहीं होगा, गुड एस्केप, इजी एस्केप। सब काम सबसे थोड़ी होता है। लेकिन भीतर को देख लेना कि ऐसा कुछ नहीं है, बस आलस है, तमस है, भाग रहे हो। बिकॉज दैट ब्रिंग्स इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कौन लेना चाहता है? फिर अंडर रहो या विराम ले, या आगे करना है। नेक्स्ट पढ़ना है। पढ़ लीजिए, 26-27 एक साथ पढ़िएगा। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वैः सहैवान्नविपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्रा वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। आमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः, these and you sons of धृतराष्ट्र, sorry, सर्वे सह एव अवनिपाल संघ, all with even their allied kings, उनका संघ, भीष्म द्रोण सूत पुत्र तथा असौ, तो ये सभी सह अस्मदीय है, अपि योध मुख्य है। सह सभी, अस्मदीय है फ्रॉम आवर साइड, अपि योध मुख्य, जो उनके जनरल्स हैं वो सब। वक्त्राणि ते त्वरमाणः विशन्ति, मुख में जा रहे हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेटेड एंटर कर रहे हैं, उनके पास कोई कोई देयर इज नथिंग दैट दे कैन सेव देमसेल्व्स विथ। दंश्रा करालानि भयानकानि, टेरिबल ट्रीथ, fearsome, केचित विलग्न, some getting stuck, so some are getting stuck in the teeth, दशनांतरेषु, और कहां पर, जो दांत के बीच में गैप्स हैं उसमें, संदृश्यन्ते चूर्णितः उत्तमा अग्ने, and they are being seen how getting smashed, चूर्णितः, चूर्ण हो जा रहा है उनका, उत्तमा अग्ने, with their heads. So all those sons of Dhritarashtra with host of monarch, मतलब उनके जितने राजा थे साथ में, वो सारे, भीष्म, द्रोण एंड कर्ण, with the generals of ours, जो हमारे सारे जनरल्स थे युद्ध में, enter precipitately into the mouth, terrible with teeth, fearful to behold,
or fearful to see into that okay, तो वो ऐसे आपके मुख में, जिसको देखने में भी भय लगता हो, उसमें प्रवेश किए जा रहे हैं। Some are found sticking in the inter interstices of the teeth with their heads smashed to powder। और कुछ लोग कैसे पाए जा रहे हैं? दांतों के बीच में फंस गए हों और उनका सर जो है बिल्कुल, तो सब दौड़ रहे हैं। ये जितने लोग हैं, ये सब दौड़ रहे हैं। किस बात की दौड़ है इनके जीवन में? कुछ पाने की। मुझे जमीन मिल जाए, मुझे मर्यादा मिल जाए, मेरा नाम हो, मेरा वचन रह जाए। क्या कहता है? वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांत के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। वे सभी प्रवेश कर रहे हैं जिनका इस जीवन में कुछ उद्देश्य है, कुछ पाने की चाहत है, जिनके जीवन में किसी प्रकार की भागदौड़ बनी हुई है, जिनके जीवन में कर्ता भाव बना हुआ है। इसीलिए वो सभी योद्धा भी जो पांडवों के पक्ष से हैं, वो भी जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध में एक अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। वे युद्ध इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि धर्म को बचाना है। और कौरवों की तरफ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हें अपने जमीन की पड़ी है। तो यदि इस प्रकार की गति से बचना है, तो कृष्ण के साथ हो लो। कृष्ण के विपरीत खड़े होकर के तो गति ऐसी ही होगी कि जाओगे खिंचे हुए और दांतों में फंस जाओगे। यही है काल के वो दांत। तो जीवन किस प्रकार बिता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो क्षण जब शरीर को त्यागने का होगा, तो यही काल के दांत, आप या तो जाके फंस जाएंगे, या तो आप उस प्रकार उसके भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। हमारी बड़ी उम्मीद होती है कि जीवन में बहुत कुछ मिल सकता है, हम पा सकते हैं, और दौड़ इसलिए हमारी खत्म ही नहीं होती है। किसकी कहानी में पढ़ रही थी, कहते हैं कि एक ऋषि थे, एक बार धूप में बिल्कुल से तप वप गए, बेहोश सी स्थिति हुई, तो एक व्यक्ति ने उनका उनको पानी दिया, भोजन दिया, जीवन जैसे कि मिल गया हो दोबारा। तो उसने कहा कि तुम्हारा कल्याण होना चाहिए, तुम बड़े अच्छे व्यक्ति हो। ऋषि ने ऐसा कहा, तो वो हाथ जोड़े खड़ा हो गया। तो ऋषि ने कहा कि चलो मैं तुम्हें ईश्वर के पास ले चलता हूँ। तो कहता है कि "आ, आपकी बड़ी कृपा महात्मन, सो जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अभी बड़े कार्य हैं, बच्चों की शादी करनी है, उनके भीतर उनको धन वगैरह का भी ज्ञान भी नहीं है, व्यापार का भी ज्ञान नहीं है, तो आप जो हैं 10 साल बाद आइए। ठीक है, चले जाते हैं वो ऋषि। 10 साल बाद फिर आते हैं, क्योंकि ऋषि थे, वचन था। कहते हैं कि अरे अभी अभी तो बच्चों की शादी हुई है, अभी अभी तो उन्होंने व्यापार संभाला है, उन्हें तो कुछ धन वन का पता भी नहीं है, धन की रक्षा भी करनी आवश्यक है, उनको आता नहीं है, तो मैं जरा इन्हें सिखा दूं। तो आप फिर मुझे 10 साल बाद, 10 साल का मुझे समय दे दीजिए। ऋषि ने कहा ठीक है। 10 साल बाद फिर ऋषि आ गए, ऋषि रहे ऋषि। तो पता चला कि अरे ये व्यक्ति तो धन की रक्षा करते करते
मर गया है तो मर गया है, तो वो सांप बन के पैदा हुआ है, क्योंकि वो धन धन की रक्षा कर रहा था। सर्प योनि में पैदा हुआ है। तो ऋषि वहीं पहुंच जाते हैं, चलो अब तो चलो, अब तो तुम्हारे बच्चे बच्चे जो कर रहे हैं। तो कहता है कि नहीं, ये जो धन गड़ा हुआ है बच्चों को पता नहीं है, मैं किसी तरह उन तक पहुंचा दूं ये संदेश कि ये है, आके ले जाओ, तुम्हारा ही है, तो मैं चैन से ईश्वर तक के पास जा सकता हूँ। ठीक है, ऋषि ने फिर कहा फिर कुछ समय बाद आएंगे। फिर कुछ समय बाद आते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो सर्प रूप योनि से भी मर गया, अब तो श्वान योनि में पैदा ले लिया है, क्योंकि बच्चों को धन के बारे में पता तो चल गया, लेकिन धन की रक्षा करनी है, कोई आ ना जाए चोर लुटेरा। तो कहानी यूं ही चलती रहती है। मनुष्य का लालच, इसीलिए शायद हम जन्मों की यात्रा करते हैं, और जन्मों की यात्रा करते हुए भी हम थकते नहीं हैं, एक और जन्म की यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, क्योंकि बड़ा भरोसा है कि हमारी दौड़ रंग लाएगी, हमारी इच्छा फलित होगी, उसका एक परिणाम मिलेगा। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो कृष्ण के दांत हमारे लिए तैयार खड़े हैं। उनसे बचने का एक ही उपाय है कि उनसे भिन्न कुछ और मत मांगो, उनसे अलग कुछ और मत मांगो, सर्वोपरि वही हो और कुछ नहीं। जब ऐसा होता है तब कुछ बात बनती है। 28 भी देख लेते हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा नदी नदी नाम, एस ऑफ द रिवर्स, बहवह अम्बुलिका, that's many rivers with water waves, it बहती है वह समुद्रम एव अभिमुख, एंड वेयर डज इट गो, समुद्र, ओशन इंडीड, टुवर्ड्स, सो टुवर्ड्स ओशन, द्रवंती एंड रैपिडली, तथा नव अमी नव अभि नर लोक वीरः, सिमिलरली दीज किंग्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विशंति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति, they are entering your mouth which is blazing with fire. Indeed, as the many currents of river flow towards the ocean, so do those kings of human world enter thy fiercely blazing or fuming mouth. जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, तो जैसे नदी के पास कोई चुनाव नहीं होता और वो दौड़ती भागती दिखती है, ठीक उसी तरीके से सब कृष्ण के मुख में दौड़ते चले जा रहे हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं। वैसे ही वे नर लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। नदी समुद्र को जाती है, विगलित हो जाती है, उसका अस्तित्व मिट जाता है, लेकिन इसी मृत्यु के बाद पुनः जन्म की स्थिति भी बनती है। नदी का रूप रूपांतरित होता है, अब वो नदी से भाप बन जाती है, वाष्पीकरण होता है, फिर जाकर के नदी में वो कन्वर्ट होकर के फिर से बहती है, और जैसे कि ये साइकिल चलता रहता है, जब तक कृष्ण के सम्मुख नहीं होंगे हम, हमारी दृष्टि उधर नहीं होगी, तब तक हम भी इसी साइकिल में चलते रहेंगे, और वही हो ही रहा है। वी आर इन द साइकिल।
We are in the cycle of birth and death. जैसे समुद्र में जाकर नदी का अपना अस्तित्व खो जाता है, वैसे ही कृष्ण के मुख में जाकर के हमारा अपना अस्तित्व खो जाता है। यहाँ विराम लेंगे। एनीथिंग? 31 श्लोक तक यही सब है। अर्जुन कृष्ण के रूप को देख रहे हैं, बता रहे हैं कि बात और आगे बढ़ेगी। बहुत सुंदर रूप का अर्थ है हमारे लिए। यदि मन समझने को तैयार हो, जितने हमारे ओपिनियंस हैं, जितने हमारे सौंदर्य को लेकर के बड़ा वो रहता है कि ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। हम लोग एस्थेटिक्स के लिए बड़े मरे मरते खपते रहते हैं, ये एस्थेटिकल लगता है वगैरह वगैरह। इनका कोई स्थान नहीं बचता। इसीलिए भगवा धारण कर लेते हैं कि वो एक प्रतीक है कि देखो, देयर इज नथिंग प्लेजरेबल और फेवरेट एंड देयर इज नथिंग विच इज नॉट फेवरेट। एक बस यही है और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने पहले भी ये कहानी बताई थी। ये अ, सर्वप्रियानंदा जी बता रहे थे कि उनके इसमें कोई थे तो बड़े विद्वान वगैरह वगैरह, बड़ा सुंदर भाष्य। तो लोग आते थे तो आदत होती है सबकी, कुछ गिफ्ट लेके चले आए, तो बड़े प्रेम से गिफ्ट ले लिया करते थे, कभी मना नहीं करते। लोगों को लगता था कि अरे ये तो बड़े पहुंचे हुए हैं, तो गिफ्ट से ऐसे ले रहे हैं जैसे कि पता नहीं। ठीक है, पर किसकी हिम्मत जो पूछे। जब मृत्यु हुई और उनकी कुटिया की सफाई की जा रही थी, तो सारे गिफ्ट वैसे ही रैप्ड रूप में एक कोने में रखे हुए थे। उन्होंने रैप पर हटाने की भी चेष्टा नहीं की। ले लेते थे कि कितनों को क्या मना करें, लेकर के आया है, लो और खत्म करो। वो लेके जाएगा और चार बातें उसके मन में वगैरह वगैरह। लेकिन कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं। ये भी नहीं पता कि उसमें क्या है, वो जानने की चेष्टा भी नहीं की। वर्षों आंखों के सामने एक कुटिया में कोने में पड़ा है। ऐसा हो जाता है वैराग्य। जब मनुष्य इन चीजों से खाली होता है, तब उसके जीवन में स्थान बनता है असीम के लिए। जब तक ये छोटी छोटी बातें ही प्रफुल्लित करते रहेंगी, आनंदित करती रहेंगी, खुशियां देती रहेंगी, तो विराट के लिए स्थान भी कहां से बनेगा। खाली करना पड़ता है अपने आप को पूरा, तो फिर विराट के दर्शन होते हैं। एनीथिंग? एक दो रिफ्लेक्शंस हैं। ये जो श्लोक पहले शुरू हुए थे, तो पहले जो था कि पूरा पूरा संसार जो है, जगत जो है भगवान का ही शरीर है। सो वी अग्री वी डिसअग्री। हम किसी स्थान को अपना समझें, किसी स्थान को अपना नहीं समझें, वट एवर आवर अंडरस्टैंडिंग माइट बी, बट ट्रूथ तो ये है कि एवरीवेयर देर इज ओनली वो परमात्मा का ही एक्सप्रेशन है, ब्रह्म ही है जो जगत के रूप में दिख रहा है। एक वो प्रिंसिपल। दूसरा जो था कि हाँ, तो बिकॉज ऑफ आवर चॉइस वी चूज टू बी सेपरेट। बिकॉज ऑफ आवर चॉइस या बिकॉज ऑफ आवर बुद्धि, बिकॉज ऑफ आवर प्रकृति, हम अपने आप को जो भी समझें, हम सरेंडर करने की स्थिति में हो नहीं हो, वट एवर इट इज, जिसको कहते हैं अंतत्व गत्वा, सबकी दशा अंत में वही होने वाली है।
आप सब जाओगे उधर ही। तो जो सिद्धगण और गंधर्व और यक्ष हैं, वो सारे जो है नमन करते हुए, स्तुति करते हुए उस तरफ जा रहे हैं। कुछ हैं जो विस्मय में हैं, वो एकदम चाइल्ड लाइक इनोसेंस से देख रहे हैं भगवान को। कुछ हैं दोज हु आर रेजिस्टिंग, मे बी दे हैव इनर्शिया, और ये वो अपना बल लगा रहे हैं, ऑपोज करने का कोशिश कर रहे हैं, पर खींचे वो भी जा रहे हैं, और वो काल के उसमें आकर दाढ़ों में फंस रहे हैं। तो एंड में सबकी स्थिति वही होने वाली है। आप जहां हो वहां से आप चूज करोगे कि आप कैसे वहां पहुंचोगे। या तो चूज करोगे, या आपका वश नहीं है, प्रकृतिवश आप जैसे भी आप हो वैसे आपकी गति या आपकी जो जर्नी होगी, उतनी अच्छी भी हो सकती है, या उतनी सुखकर भी हो सकती है और दुखकर भी हो सकती है, पर पहुंचोगे आप सब वहीं। ऐसे दो मुझे लगा ये आज के श्लोकों का वो था। अंततो गत्वा सबकी स्थिति वही होनी है। जो चुनाव करता है वो कभी ये चुनाव नहीं कर पाएगा कि मुझे ये स्थिति चाहिए। जो चुनाव करेगा वो अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, और जब भी वो बचाने का प्रयास करेगा तो उसके भीतर एक रेजिस्टेंस आएगी और वो दुर्योधन का साथी हो जाएगा। जो समर्पित हो जाएगा, जो कहेगा कि मैं किससे भयभीत हूं, यही तो है, वो विस्मय से भरा हो वैसे चला जाएगा। हम लोग जब जन्मदिन मनाते हैं, और हमारे यहाँ तो जन्मदिन का कॉन्सेप्ट क्या गजब एकदम एस्टैब्लिश्ड है। सब भूल जाए किसी को, लोगों को बुरा लग जाता है, अरे तुम्हें मेरा बर्थडे नहीं याद, स्पाउस में लड़ाई हो जाती है। कोई ये बोलता है कि भाई 1 साल और मृत्यु के करीब आ गए। एक्चुअली तो बर्थडे वही है ना, दैट यू आर योर डेथ डे इज नियरर बाय 1 more year। ये रूप दिख जाए तो सारा सेलिब्रेशन जो है ना मातम में बदल जाएगा। और जो इस रूप को सेलिब्रेट कर पाए उसकी बात ही निराली होगी। इसलिए ओशो कहते हैं कि जन्म देना बहुत सुंदर बात है, लेकिन फिर सबसे पहले स्वयं को जन्म दो। एक शरीर को जन्म देने के लिए इतने उत्सुक रहते हो। सो ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट्स अबाउट हु शुड एक्चुअली बियर अ चाइल्ड। ही वॉज वेरी क्लियर, हर किसी को बच, बच्चे पैदा करने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं तो, आपके भीतर आपके मन में कचरा के अलावा कुछ है नहीं, तो फिर बच्चे को भी वैसे ही बना दोगे, जो होगा वही तो दोगे ना। तो जब आपके पास जीवन में सुंदरता ही नहीं है, आपका मन इतना कुरूप है, ईर्ष्या द्वेष भय सबसे भरा है, तो बच्चे को भी तो वही सब दे दोगे। तो फिर ऐसे बच्चे को जगत में लाने का अधिकार आपको नहीं है। पहले जाओ उस अधिकार की प्राप्ति करके आओ। बड़ी मजेदार बात है कि जिसको अधिकार की प्राप्ति हो जाती है उसमें बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने की इच्छा ही नहीं बचती, इसका क्योंकि उसे एक और बहुत कुछ पहलू समझ भी ही है। आता। हम्म। इसका एक और भी पहलू हो सकता है ना कि भाई जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो हमें एक्चुअली रियलाइज होता है कि अरे यार मुझ में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो वो एक्चुअली अपने आप में कि अवेकनिंग ट्रिगर भी करते हैं। लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, जब मेरे मेरे बच्चे पैदा हुए मुझे ऐसा लगा हाँ मैं कितनी बेकार इंसान हूँ। एंड देन आई रियलाइज कितनी सारी मुझ में कमियां हैं। एंड देन वो उसको देख देख के मुझे रियलाइज हुआ अच्छा मुझ में ये भी है, ये भी है, ये भी है। इट्स लाइक मिरर हो गया ना मेरा। एंड देन यू नो वी वर्क टुगेदर एंड फिर हम दोनों ही अब ऐसे हो गया है कि एक कहते हैं ना एक स्पिरिचुअल पार्टनर जैसे हो गए हैं कि अच्छा लाइक वो भी उसी रास्ते पर, मैं भी उसी रास्ते पर। बिकॉज मैं क्यों कह रही हूँ ना कि अगर मैं भी ऐसे सोचती थी ना कि अगर मैं ऐसे फिट हो जाऊं और बाद में कुछ काम करूँ ना तो जिंदगी बहुत छोटी है उसके लिए, खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। हम साथ साथ भी चल सकते हैं ना।
और वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। इसका बस दूसरा पहलू मेरे मन में था तो मैंने शेयर किया। हाँ, ये बिल्कुल सही है, पर ऐसा बहुत कम के साथ होता है, वेरी रेयर। तो अगर 1000 में से 1 के साथ हो रहा है तो फिर नॉट वर्थ अ ट्रायल। वैसी कहानी हो जाती है। ठीक है, चलिए। Sit straight, close your eyes. If you know, you can chant along or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।